बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त है, साल 2020। पाकिस्तान का भारत को एक बड़ा झटका। भारतीय फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज के सामने दुम दबाकर भागने पर मजबूर, और उसके साथ साथ भारतीय हुकूमत की जानिब से, भारतीय सफारती चैनल्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से पाकिस्तान से कुछ खुफिया राब्ते किए गए हैं। उन खुफिया राब्तों में पाकिस्तान के सामने क्या मामला उठाया, क्या दरख्वास्त की, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ ये ख़बर शेयर कर लूँ कि भारतीय हुकूमत की जानिब से सफारती चैनल्स के ज़रिए, दोस्त ममालिक के ज़रिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान से राब्ते किए गए हैं। उन राब्तों में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह का बयानिया प्रमोट कर रहे हैं, कभी उनको एक फासिस्ट लीडर का वो दर्जा देते हैं, कभी उनको हिटलर से तशबीह देते हैं, कभी उनको एक बतौर स्टेट्समैन एक जालिम और एक जाबिर हुक्मरान का दर्जा देते हैं। इससे नरेंद्र मोदी की आलमी सतह पर क्रेडिबिलिटी को, आलमी सतह पर उनके इमेज को बड़ा धचका पहुंच रहा है, जिससे सफारती पैमाने पर भारत को कुछ मसाइल का सामना है। और भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस अमल से रोका जाए, क्योंकि मौजूदा जो ममालिक की मौजूदा रियासती तारीख़, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। ये एक दूसरी बड़ी मिसाल है। इससे कबल हिटलर के बारे में बतौर स्टेट्समैन, बतौर हेड ऑफ स्टेट इस तरह का एक नरेटिव दुनिया में फैलाया गया कि हिटलर बतौर शख्स इस काबिल नहीं है कि वो एक बड़ी कौम की सरपरस्ती कर सके, बड़ी कौम का एक लीडर बन सके। वो अपनी ज़ात की खामियों की वजह से, अपनी अना के बुत की वजह से, अपने जो एक जुल्म पर मबनी जो फितरत है उसकी वजह से इंसानियत को बर्बाद कर देगा। और नरेंद्र मोदी के बारे में भी बिल्कुल यही नरेटिव वज़ीर आज़म इमरान ख़ान दुनिया में फैला रहे हैं। मोदी ने बतौर वज़ीर आला गुजरात जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट दिल्ली फसादात पर सामने आ चुकी है। ये सारी रिपोर्ट्स और ये सारे मामलात पूरी दुनिया के लीडर्स, पूरी दुनिया की जो ह्यूमन राइट्स एजेंसीज़ हैं, बैनुल-अक़वामी तंजीमें, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इस नरेटिव से इत्तफ़ाक़ करने पर मजबूर हो गई हैं कि ख़राबी भारत में नहीं, ख़राबी भारत की रियासत में नहीं, रियासती पॉलिसियों में नहीं, ख़राबी एक शख्स में है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो हिंदुत्व की इंतहा पसंद पॉलिसियों को पूरे भारत में, पूरे ख़ित्ते के अंदर फैलाना चाहता है, जिसकी वजह से ये ख़ित्ते में इंस्टेबिलिटी और ये तमाम मसाइल सामने आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान का। भारत को एक बड़ा झटका। भारतीय अफवाज पाकिस्तान की अफवाज के सामने दुम दबाकर भागने पर मजबूर। मामला ये बना कि शंघाई ताउन कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हर साल रूस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ होती हैं, अस्करी मशक़ें होती हैं, जिसमें शंघाई ताउन कौंसिल के तमाम ममालिक शिरकत करते हैं। गुज़श्ता साल इन मशक़ों में पाकिस्तान की अफवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया, पहले नंबर पर रहीं। पिछले साल, जो मैं गुज़श्ता साल की मशक़ों की बात कर रहा हूँ, इन मशक़ों में भारतीय अफवाज ने भी शिरकत की और इंटरनेशनली एक पूरी दुनिया की अफवाज की एक जो क्रेडिबिलिटी, जो इदारे मॉनिटर करते हैं अफवाज की अस्करी सलाहियत और अफवाज की जो दीगर बेहतरीन सलाहियतें होती हैं, उनका मुआजना करके जो एक रेटिंग बनती है, जो एक रैंकिंग बनती है, उस रैंकिंग के अंदर इन अस्करी मशक़ों का एक बड़ा अहम किरदार होता है। क्योंकि अस्करी मशक़ों की वजह से मालूम होता है कि किस मुल्क की अफवाज में कितनी सलाहियत है, वो किस तरह के माहौल में, किस तरह के हालात में कितना परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो भारत चूँकि सलाहियत में, मैं जंगी बर्तरी की या जंगी साजो सामान की बात नहीं कर रहा, मैं अफवाज की जवानों की सलाहियत की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं। अब मामला ये था कि चूँकि शंघाई ताउन कौंसिल में पाकिस्तान भी शामिल है
और चीन भी शामिल है। और रूस और भारत के ताल्लुकात गुज़श्ता 7 दहाइयों के आप स्टडी करें तो आपको मालूम होगा कि रूस भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा है। भारतीय अफवाज को सबसे ज़्यादा असलहे की सप्लाई, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग, जंगी साजो सामान मुहैया करना, आलमी सतह पे सफारती सतह के ऊपर भारत को हर मुश्किल घड़ी में, हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करना, रूस हमेशा आगे आगे रहा। और आज से पहले तारीख में कभी नहीं हुआ कि इस प्लेटफॉर्म से भारत ने अस्करी मशकों में शिरकत करने से इनकार किया हो। अब ये इनकार किसी छोटे लेवल पर नहीं किया गया। जनरल बिपिन रावत और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने रूस के सफ़ीर को बाकायदा सफारती चैनल के ज़रिए, बाकायदा एक सियासी चैनल के ज़रिए उनको भारत की अफवाज की शिरकत से इनकार किया। और वजह यह बताई कि चूँकि इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ में चीन की अफवाज भी शामिल हैं, पाकिस्तान की अफवाज भी शामिल हैं, इसलिए भारत इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। और जो सफारती माहिरीन है, जो जनूबी एशिया की सफारतकारी को, जनूबी एशिया की तारीख़ को, जनूबी एशिया की सियासत को जो स्टडी करते हैं, जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उन तमाम सफारती माहिरीन का ये कहना है कि भारत बहुत तेज़ी से ख़ित्ते में सफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। इससे कबल जब चीन और भारत की टेंशन चल रही थी लद्दाख के ऊपर, जब दोनों अफवाज आमने सामने थी, भारतीय वज़ीर दिफा ने रूस का दौरा किया। उस दौरे में उन्होंने रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदने के लिए दरख्वास्त की, लेकिन रूस ने इनकार कर दिया। अब ख़ित्ते के अंदर जो ब्लॉक्स बनते नज़र आ रहे हैं, उन ब्लॉक्स में पाकिस्तान, रूस और चीन सर फहरिस्त हैं। खैर, अब आ जाते हैं भारत की वजह के पीछे जो सबसे बड़ी भारत के इनकार के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बनी, वो ये कि इन हालात के अंदर अगर भारतीय अफवाज को पाकिस्तानी अफवाज या चीनी अफवाज के हाथों इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ में शिकस्त हुई तो बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ स्ट्रेटजिक फ्रंट के ऊपर बल्कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ पर होती हैं, पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही होती है। और इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ की बुनियाद पर अफवाज की रेटिंग बनती है, अफवाज की रैंकिंग बनती है। और इन एक्सरसाइजेज़ में शिकस्त के नतीजे भारत की जो अपनी मुसल्लह अफवाज हैं, अपनी मुसल्लह अफवाज में भी एक बदली पैदा होने का ख़दशा था, एक मायूसी पैदा होने का ख़दशा था। और इन हालात के अंदर पाकिस्तान और चीन भी इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए भारत की असल औकात मालूम कर सकते थे। अब ये खित्ते की तमाम बदलती हुई सूरत हाल भारत के लिए बड़ी परेशान कुन है। भारत ना सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि वस्ती एशिया और अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर जो रियासतें लगती हैं, रूस के साथ भी मामलात अब माजी जैसे नहीं रहे। और जनूबी एशिया के अंदर तो भारत बहुत पहले ही सफारती तौर पर तनहा हो चुका है। और भारत की ये सफारती तन्हाई सियासी फ्रंट पर भी उसके लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है, सफारती फ्रंट पर भी उसके लिए बड़ा मसला बन चुकी है, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर भी उसके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन चुकी है। क्योंकि अगर चीन और भारत के माबैन कोई मुसल्लह तसादुम होता है, कोई जंग होती है, पाकिस्तान या भारत के माबैन कोई इस तरह का मुसल्लह तसादुम या जंग होती है, तो पूरे खित्ते में भारत की मदद करने वाला कोई नहीं होगा, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर भारत को सप्लाई लाइन देने वाला कोई नहीं होगा, भारत को हथियार फराहम करने वाला कोई नहीं होगा। और भारत इस सफारती तन्हाई में बहुत बुरी तरह से मार खाएगा चीन के हाथों और पाकिस्तान के हाथों। ये थे कुछ खित्ते के हालात जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।